नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की आने वाली किस्में आप देखेंगे कि शीना बेगम फैज़ान से कहती है कि फैज़ान, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, कुछ कर लो और प्रॉपर्टी वापस ले आओ। तो ये सुनते साथ ही फैज़ान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आने वाली है, अगर आपको लगता है तो फिर आप ही जोर आजमाई करके प्रॉपर्टी वापस ले आएँ। ये सुनते साथ ही शीना बेगम कहती हैं कि देखो, तुम किसी न किसी तरह दोबारा हादिया से मोहब्बत का इजहार करो, उसे ट्रैप करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान कुछ और ही चल रहा है। ये सुनते साथ ही फैज़ान कहता है कि हादिया और राजी के दरमियान अब कुछ भी नहीं चल सकता है, क्योंकि दोनों के ही रास्ते अब जुदा हो चुके हैं। राजी नताशा से शादी कर लेगा और फिर तो जवाब पैदा नहीं होता कि हादिया से शादी हो राजी की। सुनते साथ ही शीना बेगम कहती हैं कि तुम्हें लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इन दोनों की ही गेम है कि प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद तुम दोनों से अलहदगी इख्तियार करके ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार लें। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब राजी के ऊपर कातिलाना हमला होता है तो नताशा कहती है कि राजी, ये तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है, लेकिन मुझे लगता है ये पूरी की पूरी एक प्लानिंग की गई है। ये सुनते साथ ही राजी कहता है कि लेकिन मुझे कौन मारने की कोशिश करेगा और क्या फ़ायदा होगा मुझे मार के। तो ये सुनते साथ ही नताशा कहती है कि मैं जानती हूँ कि कौन मारना चाहता है और वो कौन है और क्यों उसको फ़ायदा होगा। ये सुनते साथ ही राजी कहता है कि मुझे भी बताओगी या नहीं, ऐसे ही पहेलियाँ पूछती रहोगी। तो ये सुनते साथ ही नताशा कहती है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान मारना चाहता है और वो है मेरा भाई फैज़ान। फैज़ान तुमसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इस तरह की हरकतें करवा रहा है। ये सुनते साथ ही राजी कहता है कि लेकिन प्रॉपर्टी अगर उसे चाहिए तो मुंह से भी तो मांग सकता है। तो ये सुनते साथ ही नताशा कहती है कि मुंह से अगर मांगनी होती ना मेरी माँ ने और फैज़ान ने कोई भी चीज़, तो वो इस तरह दूसरों की जिंदगियों में जहर ना घोलते। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि सफदर फैज़ान और रमशा को एक साथ हॉस्पिटल जाता हुआ देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और पूछता है कि फैज़ान, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही हो और वो भी हॉस्पिटल तुम इसे लेके जा रहे हो, कभी अपनी बीवी को तो लेके जाने की तुम्हें फुर्सत नहीं हुई। तो इस सुनते साथ ही रमशा कहती है कि अपनी बीवी का क्या मतलब है, मैं भी तो फैज़ान की बीवी ही हूँ ना, तो फिर अपनी से क्या मुराद हुआ। ये सुनते साथ ही सफदर साहब बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या फैज़ान तुमने इससे शादी कर ली और रमशा तुमने बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदी और चालाकी से मेरे बेटे को ट्रैप किया है, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि अब इसके नाम कुछ भी नहीं है। ये सुनते साथ ही रमशा कहती है कि क्या मतलब कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है तो भी मैं इसके साथ हूँ, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि अगर मुझे छोड़ेगा तो मुझे 5 करोड़ देने पड़ेंगे। ये सुनते साथ ही सफदर कहता है कि क्या मतलब तुमने 5 करोड़ के एवज इससे शादी की है।